नैरो गेज से ब्रॉड गेज में तब्दील मंडला रेलवे को लेकर लोगों में संशय की स्थिति बनी है कि कब तक मंडला को पूर्ण रेल मिलेगी और मंडला वासियों को सुविधा मिल पाएगी। बता दें कि वर्तमान में सुबह 5 बजे और शाम 4 बजे के लगभग ट्रेन आ रही है, परंतु समय के कारण इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं सब बातों की पूर्ण जानकारी रेलवे समिति के सदस्य व भाजपा मीडिया सह प्रभारी विवेक अग्निहोत्री ने हमें दी। उनसे बात की है वरिष्ठ पत्रकार सैयद जावेद अली ने। नमस्कार, मैं हूं सैयद जावेद अली और आप देखना शुरू कर चुके हैं द जावेद शो। जावेद शो में आज हम आपको नज़र आ रहा है कि मंडला रेलवे स्टेशन पे हैं, जिसको मंडला फोर्ट के नाम से जाना जाता है। और मंडला में ट्रेन की आवाजाही को लेकर मंडला के उपभोक्ता जो ट्रेन के इस्तेमाल करना चाहते हैं उन लोगों में काफ़ी जिज्ञासा है, लेकिन अभी स्थिति क्लियर नहीं है। अभी जो 2 ट्रेनें जा रही हैं वो जबलपुर जा रही हैं, लेकिन टाइम काफ़ी लग रहा है। मंडला के लोग चाहते हैं कि इस रेलवे स्टेशन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो और ट्रेनें हों, ख़ास तौर से नागपुर रूट में और भोपाल दिल्ली के लिए उनको यात्रा करने में सहूलियत होगी, ऐसा होता हो तो इसलिए आज हमने सोचा कि मंडला के लोगों को बताएं कि यहाँ के रेलवे स्टेशन से कितनी ट्रेनें शुरू होने वाली हैं और भविष्य में रेलवे की क्या प्लानिंग है। और इसके लिए हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान विवेक अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। अग्निहोत्री जी, आपका स्वागत है। आप जो हैं रेलवे बोर्ड के सलाहकार समिति के मेंबर हैं और मंडला में ट्रेन को लेकर जो सबसे ज़्यादा करस्पॉन्डेंस किए गए हैं रेलवे मिनिस्ट्री से, खासतौर से सांसद और जो केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को कॉन्फिडेंस में लेकर जो करस्पॉन्डेंस हुए हैं, उसमें आपका काफ़ी रोल है और काफ़ी रिसर्च है रेलवे को लेकर। तो आप ये बताएं, मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन जब से अपग्रेड हुआ है तब से की स्थिति में 2 ट्रेनें चल रही हैं, तभी वो कहाँ के लिए चल रही हैं, क्या उनका स्टेटस है और फ्यूचर प्लानिंग क्या है रेलवे की? देखिए, अभी मंडला फोर्ट स्टेशन से 2 ट्रेनें चल रही हैं। एक सुबह जाती है, मंडला नैनपुर ट्रेन के नाम से है, और दूसरी भी शाम को चलती है, ये भी मंडला नैनपुर के नाम से है, लेकिन ये दोनों ट्रेनें जबलपुर तक जाती हैं। फ़िलहाल अभी ये 2 पैसेंजर ट्रेनें हैं। अब मंडला के लिए, यहाँ से जबलपुर के लिए एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि सीधी ट्रेन सेवा है। इसके अलावा एक, अगर आपको ध्यान होगा कि अभी पिछले महीने ही एक ट्रेन नई चालू हुई है जो छिंदवाड़ा और नैनपुर के बीच। तो छिंदवाड़ा नैनपुर की ट्रेन का भी एक मंडला तक जो उसका सेवा विस्तार प्रस्तावित है, और हम बहुत जल्दी एक और नई ट्रेन मंडला से नैनपुर के बीच में देखेंगे जो हमको दोपहर के समय में अवेलेबल होगी। ये अभी 3 ट्रेनें अपन ये कह सकते हैं कि मंडला स्टेशन से अभी लेकिन ये जो मंडला से जो जबलपुर ट्रेनें जा रही हैं, कहा जा रहा है ये नाम भले ही लोग बोलते हैं मंडला जबलपुर, लेकिन ये एक्चुअल में मंडला नैनपुर ट्रेन है। वहाँ से आगे जबलपुर के लिए होता है, लेकिन रूट में यही होगा। लेकिन जो टाइम लग रहा है, टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, 5.5 घंटे, ये काफ़ी लंबा समय है मंडला जबलपुर की दूरी तय करने के लिए। ऐसे में ज़्यादा उपभोक्ता कैसे इसका फ़ायदा लेंगे? देखिए, जो अभी प्राथमिक तौर पर जो हमारे यहाँ से जो 2 ट्रेनें चालू हुई हैं, ये दोनों मंडला नैनपुर ट्रेनें हैं। टेक्निकली रेलवे का ये है कि रैक सिस्टम के आधार पर, अवेलेबिलिटी के आधार पर जो अभी सुविधा है मंडला से, वो सिर्फ मंडला नैनपुर के लिए है। ये एक अलग बात है कि जो मंडला नैनपुर के बीच में जो ट्रेन चलती है वो वही ट्रेन और उसी समय वो जबलपुर तक चली जाती है। तो हमारे लिए ये एक तरह से एडिशनल सर्विस है कि मंडला जबलपुर सर्विस के तौर पे ये हमको मिलती है। और जहाँ तक रहा सवाल देरी का, जो समय लगता है, चूँकि ये पैसेंजर ट्रेनें हैं हमारे यहाँ, तो जो भी रास्ते में जितने भी स्टेशन हैं वहाँ उनका हॉल्ट होता है और उन पैसेंजरों को भी उसमें एकोमोडेट किया जाता है। तो उसके कारण ये लगभग 150-200 किलोमीटर का सफ़र है अभी बाय, अगर हम रेल के माध्यम से देखें तो मंडला जबलपुर के बीच में, तो इतना समय लगना तो लाजमी है अगर पैसेंजर ट्रेन के। क्या फ्यूचर में कोई एक्सप्रेस ट्रेन भी हमें मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन से चलते देखेंगे? देखिए, अभी अगर हम इस बात को ध्यान में समझें कि अभी लगभग हमारे यहाँ 1 वर्ष से कुछ ज़्यादा समय हुआ है पैसेंजर ट्रेन प्रारंभ हुई मंडला फोर्ट स्टेशन से, और उस दौरान अभी हमारे पास 2 ट्रेनें प्रारंभ हो चुकी हैं इसमें, और इसके अलावा एक ट्रेन और भी स्वीकृत है जो हम बहुत जल्दी ही मंडला से चलती हुई देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि अभी हमारे यहाँ एक ये जो टर्मिनल स्टेशन है, मंडला एक टर्मिनल है, लास्ट स्टेशन है जिसमें यहाँ के ट्रेन की सर्विस स्टॉप हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी ये प्राथमिक तौर पे हमारे यहाँ 2 ट्रेन है, तीसरी ट्रेन चालू होने वाली है, और जल्द ही आगे हमारे प्लेटफॉर्म का जिस तरह से विस्तार होने वाला है, प्रपोज्ड है, और उसके बाद हम देखेंगे कि और भी इसमें हमको लंबी दूरी की ट्रेनें और एक्सप्रेस ट्रेनें उपलब्ध होंगी।
स्टेशन के विस्तार की बात की, आज ही कोई टेक्निकल कमेटी आई थी, आपको बेहतर मालूम होगा, इस पर हमारे दर्शकों को बताएं क्या है प्लानिंग। देखिए, अभी जो आपको जानकारी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा एक योजना चालू की गई है, अमृत भारत योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मंडला जिले के 2 स्टेशन चयनित हुए हैं, एक मंडला फोर्ट स्टेशन और एक दूसरा नैनपुर स्टेशन। तो इसके तहत जो स्टेशन का सौंदर्यीकरण प्रस्तावित है कि इसमें जो आप सुविधाएँ देखते हैं, एयरपोर्ट की भांति अगर विकसित करने की जो है खूबसूरती आप देख रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में रानी कमलापति स्टेशन आपने देखा होगा, तो जिस तरह से वो डेवलप हुआ है, ये वो एक मॉडल हम माने। इस तरह से छोटे छोटे स्टेशनों को भी मॉडर्नाइज करने का एक प्लान है। उसके तहत ये हमारा मंडला स्टेशन और नैनपुर स्टेशन चयनित हुआ है, जिसको लेके कार्य योजना चल रही है और इस पे काम चालू हो, प्राथमिक तौर पर काम चालू भी हो गया है, सर्वे वगैरह का, और बाकी आगे प्रपोजल बन चुके हैं। जैसा कि आपने बताया मंडला टर्मिनल स्टेशन, हम दर्शकों के लिए बताते हैं, टर्मिनल मतलब जहाँ से ट्रेनें आगे जाती नहीं है, या आखिरी स्टेशन एक तरीके से आप कह सकते हैं सामान्य भाषा में। मंडला में लंबे समय से ये मांग होती रही है कि मंडला को घनसौर से जोड़ा जाए। रेलवे संघर्ष समिति की भी आवाज़ है कि मंडला को घनसौर से जोड़ने से स्टेशन में ट्रेनों की आवाजाही बढ़ेगी, लेकिन आपने एक नई चीज़ सोची है, और जो कि पिछली बैठकों में भी आपने कहा था कि जब हम घनसौर तक जोड़ने की बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट मंडला को जबलपुर से जोड़ने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये मेरा ऐसा ही सोचना है कि अगर हम मंडला से घनसौर की दूरी की बात करें तो लगभग 50 किलोमीटर बाई रोड दूरी है, और अगर एक प्रपोजल देते हैं कि हमको 50 किलोमीटर दूर अगर घनसौर से जोड़ा जाए तो 50 से 60 किलोमीटर की एक नई रेल लाइन बनानी पड़ेगी और वो हमसे जुड़ेंगे। मगर इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है हमको? इससे बेनिफिट हमको कुछ नहीं मिलेगा। हम जिस लाइन से अभी वाया नैनपुर जुड़े हुए हैं, उस लाइन से हम वाया घनसौर जुड़ जाएंगे। इससे मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्टिविटी मंडला के लिए थोड़ी कम रहेगी। हो सकता है रेलवे या अन्य तकनीकी को भी आधार पर लोग मांग कर रहे हैं, हो सकता है वो ज़्यादा बेहतर जाएंगे, परंतु इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक मैंने जो पुराने सर्वे हैं जो मंडला से होते हुए जो रेलवे विभाग ने किए हैं, उसमें एक मंडला राजनांद गांव, मंडला जबलपुर राजनांद गांव और जबलपुर रायपुर, ऐसे 2 सर्वे हुए हैं जो मंडला को जबलपुर से जोड़ते हुए हैं। उसमें एक सर्वे है जो मंडला रायपुर लाइन के लिए जो सर्वे किया था 2014 से 16 के बीच में ये सर्वे हुए हैं। तो उसमें जो प्रपोज हुआ था, तो मंडला से लगभग 70 से 80 किलोमीटर लंबी लाइन अगर जबलपुर की ओर बनाई जाती है तो मंडला जबलपुर से डायरेक्ट जुड़ सकता है, ऐसा एक प्रपोजल उसमें है। पर वो अगर पूरा प्रपोजल देखें तो मंडला से रायपुर की लाइन के लिए और जबलपुर से रायपुर लाइन के लिए है, परंतु अगर हम सिर्फ उसमें मंडला और जबलपुर के बीच की बात करें तो 75 से 80 किलोमीटर में मंडला जबलपुर से जुड़ रहा है उस लाइन के आधार पर, उस प्रपोजल के आधार पर। तो मेरा ऐसा रहा है, मैंने लास्ट टाइम जब हमारी इस विषय को मुलाकात की हुई थी रेल मंत्रालय में और वरिष्ठ लोगों से, तब हमने भी उनसे कहा था कि अगर हम मंडला को जबलपुर से डायरेक्ट पूछें तो 70-80 किलोमीटर की लाइन बनने से न केवल इस क्षेत्र का बल्कि ये रेलवे को भी बड़ा बेनिफिट। तो इस विषय को लेकर बात हुई थी, प्राथमिक तौर पर बात हुई थी, तब तत्कालीन उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन इसको एक बड़ा विषय है, इसको लगातार लोगों को और हमारे जनप्रतिनिधियों को उठाते रहना पड़ेगा, तब शायद कहीं इसमें कोई काम हो सकेगा। आपने कहा लगातार इस विषय को उठाना पड़ेगा। हम मंडला में देख रहे हैं जैसे रेलवे संघर्ष समिति अपने स्तर से जो भी कोशिशें कर रही है, लेकिन आम आदमी को कनेक्ट नहीं कर पा रही है। और अगर इसी से जुड़ता हुआ मेरा दूसरा सवाल ये है कि लगातार प्रयास की जब हम बात हो रही है तो मंडला में सेंट्रल मिनिस्टर हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, उनका कितना उपयोग हम इस रेलवे की फैसिलिटीज़ को बढ़ाने में ले सकते हैं, और क्या वो इस पर कितने आगे तक जा रहे हैं, आपको इस पर रोशनी डालना। देखिए, माननीय मंत्री जो हमारे केंद्रीय मंत्री जी हैं, हमारे सांसद जी, इनके माध्यम से हम लोग काफ़ी सारे करस्पॉन्डेंट करते रहते हैं, उनसे सलाह मशवरा भी करते रहते हैं, उनसे सुझाव लेते रहते हैं और उनको सुझाव भी देते हैं। ज़्यादातर जो रेल मंत्रालय से संबंधित बैठकें होती हैं, उसमें जो प्रपोजल सांसद की ओर से दिए जाने होते हैं, उस पर हम लोग एक जन चर्चा लेते हैं, लोगों से सुझाव भी लेते हैं कि किस तरह की चीज़ें हों, किस तरह की बातें हों, नए सुझाव भी आते हैं, उस पर आगे बढ़ते भी हैं। बैठकों में उन सारी चीज़ों पर चर्चा भी होती है और उसी में आप अगर देखेंगे तो धीरे धीरे करके एक एक ईंट अगर हम देखें मंडला में बढ़ती जा रही है। आज अगर हम जहाँ से शुरू हुए थे 2014 से अगर हम आज देखें तो आज हम ये पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन देख रहे हैं, एक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन देख रहे हैं, एक लंबा चौड़ा आपको स्टेशन दिख रहा है।
ये एक बड़ी, हम इसको एक उपलब्धि के तौर पे देखते हैं। और हम आप भी क्योंकि मंडला में ही पैदा हुए हैं, हम भी मंडला के में पैदा हुए व्यक्ति हैं, तो हमने जो मंडला में रेलवे का जो एक पुरातन समय देखा है, अगर हम आज उसको देखते हैं और आज हम उससे तुलना करते हैं, तो हम देखते हैं कि आज हम बड़े मुकाम पर खड़े हुए हैं। ये मंडला से छिंदवाड़ा की ट्रेन की भी बात चल रही है, नैनपुर से अलग छिंदवाड़ा शुरू हो चुकी है। मंडला को छिंदवाड़ा तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी आप देखिए, मंडला से छिंदवाड़ा ट्रेन अभी सीधी ट्रेन की तो मैं ज़्यादा संभावना नहीं देख रही, लेकिन चूँकि जो एक ट्रेन छिंदवाड़ा से प्रातः 6 बजे प्रारंभ होती है और नैनपुर पहुँचती है जो 12 बजे, वह ट्रेन मंडला नैनपुर के नाम पे मंडला तक आने का स्वीकृत है। रेलवे बोर्ड ने इसे स्वीकृत किया हुआ है और हमको ऐसा अनुमान है कि बहुत जल्दी ये सेवा स्टार्ट हो जाएगी इससे। लेकिन अभी ये है कि हमको मंडला नैनपुर के बीच में सेवा मिलेगी। भविष्य में ऐसा भी प्रस्ताव हम लोगों के माध्यम से कई बार इसमें DRM और GM को हम लोगों ने भी, और इसके अलावा मंत्री जी के माध्यम से भी ये प्रस्ताव हमने दिया है कि इस ट्रेन को कुछ इस तरह से किया जाए कि ये मंडला छिंदवाड़ा ट्रेन हो। पर रेलवे की अपनी कई टेक्निकलिटी है, उनकी अपनी असुविधाएं हैं, कई चीज़ें रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उसको लेके रेलवे को लेके मंडला के लोग काफ़ी मांगे करते आ रहे हैं। उनको लगता है कि मंडला से उनको भोपाल दिल्ली भी कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। लेकिन एक मांग और ये भी आ रही है कि भले ही भोपाल दिल्ली थोड़ा दूर हो, लेकिन जो नैरो गेज के टाइम जो ट्रेनें चलती थी, जैसे बालाघाट के लिए चलती थी, नागपुर के लिए चलती थी, तो इनकी संभावना क्या देख रहे हैं आप भविष्य में की? और अगर देख रहे हैं तो कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर हम इसको पिछले अभी मैंने जैसा आपको बताया कि हम अभी अगर इसको आज अगर हम 2014 से तुलना कर रहे हैं मंडला की, आज मंडला फोर्ट स्टेशन की, तो हम आज एक बड़े मुकाम पे खड़े हुए हैं। ये हम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो हमारी और हमारे मंडला के लोगों की जो अपेक्षा है वो बहुत है इस विषय को लेके कि मंडला से बड़े शहरों के लिए, देश प्रदेश के प्रमुख शहरों के लिए एक सीधी उनको रेल सुविधा मिलनी चाहिए। ये स्वाभाविक है, लोगों की मांग होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने इस ब्रॉड गेज ट्रेन का बरसों से इंतजार किया है। तो उनकी मैं इस मांग से पूरी तरह से सहमत हूँ, उस भावना को भी समझता हूँ। परंतु लेकिन एक जो तकनीकी तौर पे जो हम बात कह रहे हैं कि आपके ध्यान में होगा कि अभी पिछले वर्ष ही ये हमारे यहाँ सवारी ट्रेनें ब्रॉड गेज लाइन पर प्रारंभ हुई हैं। इन एक वर्ष के दौरान जो एक मीट जोड़ते चल रही है, पहले एक हम मंडला नैनपुर ट्रेन से सुबह चलने वाली से प्रारंभ हुई, हमको एक ट्रेन और अब एक ट्रेन और अब हमारी ये इच्छा है और मांग है कि हमें एक्सप्रेस ट्रेन और देश प्रदेश के लिए कनेक्टिविटी हमको बेहतर मिले। इसको लेके भी काम चल रहा है, बातचीत चल रही है, बहुत सारी इसमें तकनीकी विषय भी आ जाते हैं कि जो हमारा जो एक नैरो गेज के ज़माने में जो हमारा मंडला स्टेशन था, मंडला फोर्ट स्टेशन था, तो जिस कैटेगरी का वो स्टेशन था, जब लाइन का जो निर्माण हुआ ब्रॉड गेज बनी, तो उसी कैटेगरी का ब्रॉड गेज स्टेशन भी प्रपोज्ड हुआ और वो बन भी गया। परंतु समय के साथ रेलवे को और महसूस हुआ कि ये स्टेशन जो बना हुआ है, और आज जब मंडला फोर्ट स्टेशन बना था 1909 में, और आज 2022 में मंडला की स्थिति में एक ज़मीन आसमान का फर्क पड़ा है। तो मंडला उस कैटेगरी का नहीं रह गया, तो इस स्टेशन को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले इसको ये माना गया कि मंडला जो है एक जिला केंद्र है, तो जिले केंद्र का जो स्टेशन होना चाहिए उसमें जो सुविधाएं होनी चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ से प्रपोजल रेलवे ने ली है। उसमें 2-3 चीज़ें आई, जैसे हमको बताया गया कि फुट इसमें स्वीकृत हुआ। दूसरा, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जो एक जिले की स्टेशन के लिए होनी चाहिए, उससे ये कम पाई गई। तो उन्होंने इसको भी मतलब उनकी जो जिले के स्टेशन में जो होना चाहिए, जो लंबाई होना चाहिए 500-600 मीटर के समथिंग, उसके लिए ये 2 चीज़ों के लिए प्रस्तावित पहले दिया। इसके बाद अगर आपको ध्यान हो कि इसके बाद ये एक नई एक योजना अगर प्रधानमंत्री जी ने चालू करी, अमृत भारत स्टेशन, फिर अमृत भारत स्टेशन में भी ये स्टेशन जुड़ गया, तो उसको लेके भी जो नई जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी इसमें ऐड होंगी।
जब जैसे जैसे हमारे रेलवे स्टेशन में ये फैसिलिटीज़ ऐड होते जाएंगी, उसके साथ साथ इसमें नई ट्रेन सुविधाएं भी ऐड होंगी। अभी आपने अगर ध्यान अभी आपको अभी कुछ दिन पहले 10 दिन पहले एक नई और जानकारी आई है, आपकी भी संज्ञान में होगा कि रेलवे जबलपुर से गोंदिया जो लाइन है, इसके दोहरीकरण के सर्वे का काम भी शुरू कर दिया। ये दोहरीकरण का काम मुझे लगता है जबलपुर गोंदिया जो हमारे यहाँ की प्रमुख मेन लाइन है, जो हमारे देश से गुजरती है, और आज जो हमारी रेलवे कनेक्टिविटी का आधार भी यही लाइन है। अगर ये इसमें अगर आपने अभी देखा होगा कि एक सिंगल लाइन है, मालगाड़ी भी चलती है, इसी पे पैसेंजर गाड़ी भी चल रही है जबलपुर से गोंदिया के बीच में। इसके अलावा ये एक छिंदवाड़ा लाइन भी अभी प्रारंभ हो गई है, तो एक लाइन और ये हो गई है। तो जबलपुर और नैनपुर के बीच की जो लाइन है रेलवे लाइन में, एक ट्रैफिक का बड़ा दबाव है, और इस नाते कई बार क्या होता है कि क्रॉसिंग में और सवारी गाड़ियाँ देर हो रही है, लेट हो रही हैं। तो अब ये जब दोहरीकरण हो जाएगा, दोहरीकरण होते ही मुझे लगता है कि एक हमको नई सुविधाएं मिलेंगी और नई पैसेंजर ट्रेनें तेज़ गति से मिलनी आसान होगी। यहाँ से ट्रेन की आवाजाही शुरू हुई थी, तो DRM से बात हम लोगों ने की, आपकी नोटिस की, उन्होंने कहा था कि ओवरनाइट ट्रेन की संभावना मुझे लगती है भविष्य में मंडला फोर्ट से उसका जबलपुर से एक्सपांड करके मंडला से शुरू जा सकता है। देखिए, जबलपुर स्टेशन में कई ट्रेनें ऐसी हैं जो जिनके पास इतना समय है कि वो वहाँ से चल के मंडला स्टेशन तक आ सकते हैं और फिर जबलपुर से जो छूटने का टाइम है उसको कवर कर सकते हैं। परंतु उसके लिए हमारे स्टेशन को अपग्रेड होने की आवश्यकता है। हमारे स्टेशन को एक अभी जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी से बहुत अपग्रेड होना पड़ेगा, और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे वो प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि अभी ये दोहरीकरण हो जाएगा, जैसे ही हमारा ये चालू हो जाएगा तो हमको एक स्पेस भी मिलेगा, समय भी मिलेगा कि उसमें नई ट्रेन डाल सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ट्रेन आएगी वो फिर से पुनः साफ होकर और एक जो सुविधाएं के साथ पुनः वो प्रारंभ हो सके। ये सारी सुविधाएं भी मंडला फोर्ट स्टेशन में जैसे जैसे इस्टेब्लिश होंगी मंडला और नैनपुर में, वैसे वैसे हमको नई ट्रेनों की सुविधाएं देखी जाएगी। चित्रकूट एक्सप्रेस की बात भी मंत्री जी ने एक बैठक के दौरान की थी और बताया था कि बहुत जल्द ये सौगात भी मिल सकती है। इसको लेकर कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी चित्रकूट एक्सप्रेस के विषय में भी जैसे मैंने आपने अभी पूछा था कि जैसे ओवरनाइट है, चित्रकूट एक्सप्रेस है, ऐसी और अन्य अन्य कई ट्रेनें हैं जिनके पास इतना समय है जबलपुर स्टेशन में कि वो यहाँ से आकर और लौट सकती है और वो जाने का समय जबलपुर से मिला सकती है। ऐसे बहुत सारे प्रपोजल हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमको अपने स्टेशन को अपग्रेड करना पड़ेगा। हमारा मंडला स्टेशन और नैनपुर स्टेशन ये दोनों जब फुल ब्लूम में आएंगे, अपनी जो इस पर अपग्रेडेशन पूरे हो जाएंगे, जो चल रहे हैं धीरे धीरे, उसके बाद ये सारी सुविधाएं मिलना हमको मुमकिन होंगी। मंडला फोर्ट स्टेशन से हम थोड़ा बात नैनपुर की भी कर लेते हैं। नैनपुर में पिछले कुछ समय से नैनपुर स्टेशन भी काफ़ी चर्चा में आ गया है। साउथ की ज़्यादातर ट्रेनें नैनपुर से होकर गुजर रही हैं, तो हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि नैनपुर स्टेशन से अभी कौन कौन सी ट्रेनें होकर गुजर रही हैं जिससे का फ़ायदा मंडला के लोगों को भी मिल सकता है? देखिए, एक मंडला के लोगों को एक सबसे बेहतर दो ट्रेनें अपन मान सकते हैं जो हम लोग गोंदिया, तो गोंदिया लाइन तो है ही है, गोंदिया के लिए ट्रेन अवेलेबल है, जबलपुर के लिए ट्रेन अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक नागपुर के लिए जो रीवा इतवारी ट्रेन चल रही है, नैनपुर से हफ्ते के 7 दिन उपलब्ध है। 4 दिन वाया छिंदवाड़ा चलेगी और 3 दिन शायद ये गोंदिया की तरफ से जाएगी। तो ये रीवा इतवारी ट्रेन जो हमको रीवा तक का सुविधा देगी और यहाँ से नागपुर तक की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा छिंदवाड़ा ट्रेन अवेलेबल है। ये 2 ट्रेन तो मैं कहूँगा कि ये है कि ये हमको मिलेंगी। और दूसरी एक बात मैं ये एक और कहना चाहूँगा कि हमको इस बात को बहुत बेहतर समझने की आवश्यकता है। मंडला के लोगों से भी मैं इस विषय को जानकारी में लाना चाहता हूँ कि हम आमतौर पर ब्लेम करते हैं कि इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने ऐसा नहीं किया, सरकार ने ये नहीं किया। देखिए, मंडला फोर्ट स्टेशन का जो एक बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है और मैं इस विषय में हमेशा से मेरा ये व्यू रहा है कि मंडला में जो पहले हमारे सांसद रहे हैं उससे लेकर जो वर्तमान सांसद हैं, सबने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया, तब आज हम इस लाइन को देख पा रहे हैं कि एक दौर तो ये भी था कि जब हम हमारी नैरो गेज समाप्ति की कगार पे थी, लोगों को लगता था और सरकार को लगता था कि ये अनुपयोगी है और इसको बंद कर दिया जाना चाहिए। परंतु इसको हमारे सांसदों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने और अन्य अन्य जनप्रतिनिधियों ने इसको बचा के रखी। वो नैरो गेज को बचा के रखी तो सरकार की योजना में आज ब्रॉड गेज मिली, ब्रॉड गेज हमको मिली है, तो आज हम बाकी की भी मांग कर पा रहे हैं।
आपको मैं बताना चाहूँगा जावेद जी की मंडला रेलवे का इतिहास बड़ा पुराना है। 1909 में शायद ये यहाँ पर हमारी पहली ट्रेन आई थी और वो अंग्रेज़ों ब्रिटिश सरकार का दौर था। और अब ये चूँकि ये क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, लेकिन इस विषय को समझने की बात है कि ये 100 वर्ष से भी ज़्यादा समय तक नैरो गेज ने सेवा दी और उसके बाद 2015 में हमारी नैरो गेज की सेवा बंद कर दी गई और ये कहा गया कि अब ये ब्रॉड गेज में बदल के एक बड़ी ट्रेन आएगी। ये मंडला के लिए एक बड़ा रेलवे सुविधा के लिए एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था, जो हम लोगों को इसका कष्ट भी हुआ, बहुत लोगों को कष्ट हुआ कि हमारी ट्रेनें बंद हो गई और बंद हो गई। परंतु ये 2015 से 2020 तक का समय, जो 4-5 साल का जो समय था, ये पूरी हमारे ज़िले में एक रेलवे के लिए एक जो काम हुआ, अगर आप इन 5 सालों में जो काम हुआ है, अगर उस बात को देखेंगे तो वो जो 114-115 वर्षों के दौरान में हमारी रेल के लिए किसी ने नई कोई चीज़ें कभी अपग्रेड करने का प्लान ही नहीं किया। ना प्लान हुआ, बहुत सारी सरकारें आई गई और मगर कभी कोई प्लान नहीं हुआ। लेकिन जो प्लान इन 5 सालों में हुआ, जो आप देख रहे हैं कि आज इतनी उपलब्धि देख रहे हैं, ये इन 5 सालों का काम है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ये पॉजिटिव है, एक बहुत पॉजिटिव कदम है और आज हम सब चीज़ सकारात्मक दिख रहे हैं और मैं इसको लेके बहुत आशान्वित हूँ। मुझे नहीं तो मैं ये आप मजाक में जब हम लोग चर्चा करते थे लोगों से, तो मैं ये कहता था कि मैं शायद ही अपने जीवन काल में मंडला से ट्रेन में बैठ पाऊंगा और मान लो कभी बैठने का अवसर भी मिला तो मुझे तो वो जो वृद्धावस्था वाला जो मिलता है, वो जो सीनियर सिटीजन के जो हमको ट्रैवल कर पाएंगे, ट्रैवल को जो डिस्काउंट मिलता है, वो लेके मैं चढ़ पाऊंगा तो कभी चढ़ पाऊंगा। लेकिन आज हम चढ़ पा रहे हैं, ट्रेन पे जा पा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसमें और नए सोपान जोड़ेंगे, ऐसी मुझे आशा और उम्मीद है। विवेक जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपने जो चीज़ें बताई हैं, मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक इसको सुनेंगे और उनको पता चलेगा कि भविष्य में मंडला रेलवे जो स्टेशन जो है, मंडला फोर्ट हमारा रेलवे स्टेशन है, यहाँ से ट्रेनों की आवाजाही की और क्या क्या गुंजाइश वो देख रहे हैं और लोगों को ये भी पता चला कि इसमें किस तरीके का अपग्रेडेशन हो रहा है, क्या क्या सुविधाएं और जुड़ने वाली हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे लोगों को ये चीज़ पसंद आएगी और मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर हमें आ रहा ये शो आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और और कैसे बेहतर किया जा सकता है इसके भी सुझाव दें। और मैं एक बार आप सभी का धन्यवाद करता हूं इसे देखने के लिए और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भविष्य में जब हम अपना वीडियो बनाएं तो आपको तत्काल इसका अलर्ट मैसेज आ जाए। थैंक यू।